इसमें है मुकरी, ठीक है, यह भी जानिए मुकरी। मुकरी क्या चीज़ होता है? तो मुकरी शब्द मुकराना से बना हुआ है, ठीक है, ये हमें जानना है कि मुकरी शब्द आया था हमारे पाठ में, तो वो होता क्या है। तो मुकरी शब्द मुकराना से बना है। मुकराना का अर्थ है कहकर बदल जाना या वादा करके बाद में कही गई बात को इनकार करना, ठीक है। मुकरी शब्द का अर्थ यहाँ क्या बताया गया है? इसका अर्थ है कि कहकर बदल जाना, ठीक है, ऐसे शब्द या ऐसे चीज़ें, वाक्य जो हम कहकर बदल जाते हैं करके और बाद में कही गई बात से इनकार करना, ठीक है। वो अगर हमने कोई बात कहा और उसको बदल दिया और बाद में उसको हमने मना कर दिया कि हमने नहीं किया, इनकार करना। मुकरी ऐसे पद रचना है जिसमें हाँ कहकर ना कहा जाता है, ठीक है। मुकरी जो होता है वो होता क्या है कि ये एक ऐसी पद रचना है जिसमें पहले हाँ कहा जाता है फिर ना कहा जाता है। जैसे इस पाठ में एक मुकरी भी आया था और वो है, वह आवे तो शादी होए उस बिन दूजा और न कोई। इसने ना किया यहाँ पर, ठीक है। मीठे लागे बाके बोल क्यों सखी साजन ना सखी ढोल, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे सखी के साजन आ रहे हैं किंतु कभी उसे साजन मानने से इनकार करता है, ठीक है, और कहता है साजन नहीं ढोल आ रहा है, ठीक है। इसमें ना का कहा क्या अर्थ निकला कि इस मुकरी में ऐसा लगता है कि सखी के साजन आ रहे हैं किंतु कभी उसे साजन मानने से इनकार करता है। ना करना, इनकार करता है और कहता है साजन नहीं, साजन की जगह साजन नहीं आ रहे हैं, कौन आ रहा है? ढोल आ रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है मुकरी। अब इसी में है, आगे है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है वस्तुनिष्ठ सही जोड़ी बनाइए। पहले है सही जोड़ी, तो हमें अब सही जोड़ी बनाना है। अमीर खुसरो के बचपन का नाम, ठीक है, अब्दुल हसन यमुद्दीन, ठीक है, ये बचपन का नाम है। फिर है निजामुद्दीन औलिया, ये होगा सूफी संत, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया जो थे वो सूफी संत थे। फिर ननिहाल का वातावरण, तो धार्मिक समन्वय, ननिहाल के वातावरण में जो था वो धार्मिक समन्वय था, ठीक। फिर लोकगीत, लोकगीत होगा बसंत गीत, ठीक। और गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मुख पर डारे केस। फिर है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान है, खुसरो के पिता खालिस्तान थे, मालदार जागीरदार, यहाँ होगा जागीरदार। अमीर खुसरो पर खालिस्तान संस्कारों का प्रभाव था, ठीक है, विदेशी भारतीय, तो किसका प्रभाव था? भारतीय प्रभाव था, ठीक। फिर नेक्स्ट है पिता की मृत्यु के बाद खुसरो अपने खालिस्तान के घर जाकर रहने लगे, नाना दादा, तो क्या होगा? नाना के यहाँ, ठीक। फिर नेक्स्ट है खुसरो ने खालिस्तान में काव्य रचा, मातृभाषा में लोक भाषा में, तो जो आंसर है सही आंसर लोक भाषा। फिर अमीर खुसरो का परिवार खालिस्तान देश से आकर भारत में बसा था, तुर्की पुर्तगाल, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? तुर्की, ठीक। फिर अति लघुत्तरी प्रश्न है, इसमें है पहला है अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसका आंसर आप लिखेंगे अमीर खुसरो का जन्म 1253 में दिल्ली के पास पटियाली नामक गांव में हुआ था, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में दिल्ली के पास पटियाली नामक गांव में हुआ था। फिर खुसरो के गुरु कौन थे? तो खुसरो के गुरु कौन थे? तो ये थे खुसरो के गुरु, खुसरो के गुरु कौन थे? तो वो ये आपको बताना है। फिर अमीर खुसरो के मन को छूने वाले गीत कौन से हैं, ठीक है, उनने जो गीत रचना की तो वो कौन कौन से गीत हैं। फिर अमीर खुसरो को वैराग कब हुआ? तो इसमें है कि जब उनके गुरु की मृत्यु हो जाता है, ठीक है,
मृत्यु होने के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, उनके गुरु जो हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, और वो उनका निधन होता है। तो उनके निधन के बाद उनके मन में क्या बैराग आ जाता है। सूफी संत के अनुसार ईश्वर प्राप्ति का क्या मार्ग है? तो इसमें बताया गया है कि प्रेम पूर्वक, ठीक है, हम अगर ध्यान करें, ठीक, तो हम ईश्वर के जो ईश्वर है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं।